प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कफुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका मनपसंद YouTube चैनल रूरल टेल्स। तो रूरल टेल्स में आज कहानी है दुर्मी गांव की। एक ऐसा गांव जो इसके पीछे एक इतिहास छुपा है, एक ऐसा इतिहास जिससे पूरे गढ़वाल अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आई थी। वो आप पहले भी लगातार हम आपको उस पर बताते रहे हैं। लेकिन दुर्मी गांव कितना खूबसूरत उस झील की वजह से ही बना था, क्योंकि उस झील ने उस नदी को, बिरहे गंगा नदी को, एक नया स्वरूप दे दिया था। तो इस गांव की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ़िलहाल आपको मेरे पीछे जो एक होटल नुमा बिल्डिंग दिख रही है, वो गांव की एक कम्युनिटी होटल शुरू करने की है, जिसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये फिर एक समिति बनाएंगी, एक स्वयं सहायता समूह, जिसमें महिलाएं और गांव के युवा, और फिर इसको संचालित किया जाएगा। मतलब आपके लिए गांव में होम स्टे के साथ साथ एक कम्युनिटी टूरिज़्म के तौर पर ये एक भवन जो है, एक होटल कहें, रिजॉर्ट कहें या फिर होम स्टे कहें, आप कुछ भी कहिए, वो तैयार किया जा रहा है। तो जल्दी, और उसके आसपास ये पूरा जो है घास का मैदान है, जिसे आगे दिखाएंगे। और यहाँ से फिर आपको बिरही गंगा नदी के बिल्कुल करीब लेकर जाएंगे। ये बच्चों के लिए मल्टी एक्टिविटी है, क्लाइंबिंग, और ये है बर्मा ब्रिज। तो आप बर्मा ब्रिज का, और ये है जो रोप पे पकड़ के चलना होता है, और इसके अलावा एक और है। तो ये सब युवा करेंगे, और आपके लिए खाना जो है वो गांव की महिलाएं जो है वो लेकर आएंगी। तो ये एक नायाब तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ पे आप या तो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं सामने ऊपर, और फिर या यहाँ ये जो गांव का होम स्टे है, पूरे गांव का, यहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा कुछ और होम स्टे की भी जानकारी हम आपको देंगे। अच्छा, यहीं के प्रधान जी उनका। अब ये जैविक कूड़ा घर बनाया गया है, पूरा ये कूड़ा घर है। तो इसमें जैविक अजैविक सब तरह के कूड़ा रखना है, लेकिन ये पूरे तरीके से कुछ भी नहीं है कूड़ा। मतलब गांव वाले, सरकार की तरफ से तो पैसा आया, बन तो गया, लेकिन गांव वाले इसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं। वो देखिए साफ लिखा हुआ है, जैविक कूड़ा यहाँ डालना है और अजैविक कूड़ा यहाँ। कल की तरफ फिर से बादल लगने लग गए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश आ जाए।
कभी भी जल्दी आ गई। दुर्मी गांव में ये है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, और इस गेस्ट हाउस से जो नज़ारा दिखता है ना, अमेजिंग है। बिरही गंगा सरपीली बहती हुई आगे बढ़ती है। आपको हरसिल याद होगा, जब आप हरसिल गए होंगे तो सिक्की से जब आप हरसिल वैली देखते हैं तो बिल्कुल भागीरथी नदी सरपीली बहती है। कुछ मुझे इस समय हरसिल का एहसास इस समय हो रहा है। 1893 में जब दुर्मी में झील बनी थी, यानी जो गौड़ा गांव के ऊपर का पहाड़ टूट के नीचे गिरा था और दुर्मी गांव में एक झील बन गई थी, उस समय उस झील पर नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का निर्माण किया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना गेस्ट हाउस है। जी सर, ये बंगला उसी दौरान का है जब यहाँ पे पहले जो 1983 के या 93 समथिंग में जो यहाँ पे ताल हुआ करता था, जो कि गौना ताल के नाम से जाना जाता था। अब दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण के बाद जिसमें अभी भी बात चल रही थी, उसी दौरान का ये बंगला यहाँ पे उसी नज़ारे को देखने के लिए ब्रिटिश काल ने यहाँ पे पूरे व्यू को देखने के लिए, मतलब इधर चारों तरफ अपनी निगाहें रखने के लिए यहाँ पे ये बंगला बनवाया था। जिसके बाद वो ताल यहाँ पे टूटने के कारण यहाँ पे ये बंगला काफ़ी जीर्ण स्थिति में आ गया था। उसके बाद लगभग 4 साल पहले यहाँ पे फॉरेस्ट के माध्यम से इस बंगले को पुनर्निर्माण किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं, अब देखो बंगला कितना सा सुंदर से इधर नज़ारा देख सकते हैं। इधर के सारी पेड़ पौधों से लेके सारी अच्छा नज़ारा, यहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है, सामने का पहाड़, यहाँ से हमारे ऊपर सप्तकोण के लिए रास्ता जाते हैं। यहाँ से हमारे गांव के जस्ट ऊपर एक मंदिर हुआ करता है, शिव कुपाणी मंदिर। सामने यहाँ पर से शिवालय का मंदिर है, वो भी सामने दिखते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर से दिखता है। ये है वो नाव जो उस समय जब यहाँ बिरही में बाढ़ आई थी तो नाव लाई गई थी ताकि उसकी रेकी हो सके, और आने जाने के लिए फिर वो बोट का ही इस्तेमाल होता था। क्यों? बोट उसी काम भी लाई जाती होगी जैसे आजकल टिहरी डैम में हो रहा है। टिहरी इसमें तो आने जाने का पूरा काम। हाँ, मतलब 1 साल तक जब वो पानी भरता रहा तो लोगों ने काम तो करना ही था अपना। ये था वो झील, ये देखिए लोहे की है, ये पूरी लकड़ी की नहीं है। ये घास कंडाली सब जम गई है, हमने अभी थोड़ा सा साफ किया उसको। अच्छा, गए आप हरसिल? बस वहाँ बस देवदार के पेड़ हैं। अच्छा, बस ऐसी है पूरी घाटी ऐसी है। अच्छा। इसके बाद तुम क्या नाम है? अनीका और अंजलि और आपका क्या नाम है? मेरा हाँ, कितनी खुशबू आ रही है इसमें। पत्ता डाला है सर उसमें ना, उससे और भी अच्छा खुशबू आ रही है उसमें। चूड़ा अब ये जो महिला दिख रही हैं, इनको लेने के लिए ये देखिए ये नदी पार करके उनको वो लेने के लिए ये लड़का चला गया। ये खतरों के खिलाड़ी है। किसको लेके जा रहा है? चाची को? अपनी ताई जी। अच्छा, ताई जी को लेने जा रहा है।
ये तो इनके लिए कुछ नहीं है, तो आराम से जैसे से पुल बह गए ना, हाँ इनके ऊपर गुजारा था पानी सीधा ऊपर तब भी ये पार हो गए। 2-3 आदमी आते हैं तो तब दिक्कत नहीं है, पकड़ पकड़ के। इसका नाम क्या है लड़के का? विनोद। विनोद अपनी ताई जी को लेके आ रहे हैं, विनोद फरसवान। तो ये दुर्मी का बहादुर बालक है ये। नीचे पत्थर लगते हैं ना, बस वो दिक्कत है। यहीं पर है पानी ज़्यादा। आराम से आराम से आराम से आराम से ला। हो गया, आगे 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 आगे। अभी आपने देखा था कि विनोद अपनी ताई को लेके बिरही गंगा को पार करके इधर आया। डर नहीं लगता विनोद? डर तो लगती है पर आदत है, करना पड़ता है। इससे ज्यादा पानी में भी इससे ज़्यादा पानी में भी चले जाते हैं, तो मजबूरी होती है। उधर क्या क्या है, लोग क्यों जाते हैं उधर? गाय है, खेती बाड़ी है। हाँ। रोज जाते हैं? हाँ, जब जाना पड़ेगा। लाते तुम ही हो या और? हम नहीं, हम ही लोग लाते हैं। अच्छा, पानी ज़्यादा था, इससे ज़्यादा भी पानी में भी चले जाते हैं। तैरना भी आता होगा? हाँ, थोड़ा पानी का बहाव भी यहाँ पे ज़्यादा फैल गया है, तो हाँ। थोड़ा सा नदी का स्तर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई घटना हो गई हो कि तुम लोग को जाना पड़ा हो? कभी हुआ ऐसा? हाँ, बहुत बार हो गया। कब, क्या हुआ था? हो गया, कभी कोई बह जाते हैं। हाँ 2-3 बह गए यहाँ, हाँ, तब बचाने के लिए। बचाने के लिए। उधर सारे आपके पशु उधर ही रहते हैं, गाय गाय और सारे उधर ही रहते हैं। अच्छा, उधर भी है सब लोग की छानी? हाँ, तो ये विनोद हैं, और विनोद ने बहादुर एक कहेंगे कि दुर्मी का बहादुर है विनोद, जो जब भी कोई बड़ी घटना होती है या लोगों को इधर उधर पार कराना होता है तो विनोद ही है जो नदी, बिरही गंगा नदी में पार करवाता है। अभी आपने देख भी लिया था। हो गया। नदी के किनारे बैठना घंटों तक एक अलग अनुभूति होती है। नदी जब आगे बढ़ती है उसका जो म्यूजिक होता है, उसकी जो आवाज़ होती है, वो एक अलग ही तरह का संगीत देती है हमें। बिरही गंगा का संगीत है। ये भी एक ग्लेशियर नदी है, हालांकि इसमें बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे घाट गदेरों का पानी इकट्ठा होता है, और ये फिर बिरही एक जगह है आगे बिरही पे, वहाँ पर ये अलकनंदा नदी में शामिल हो जाती है। ये अभी तो बिल्कुल शांत है, लेकिन कभी कभी जब इसमें बादल फटते हैं ऊपर, या फिर जब इसमें क्लाउड बर्स्ट होकर भूस्खलन होता है, तो जब इसमें झील बनती हैं, और इसमें कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं 1893, 1973, 71 में। उसके अलावा भी हर साल इसमें जो बाढ़ है वो यहाँ तो नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन निचले इलाकों में जब ये जाती है आगे की तरफ, तब वो नुकसान ज़रूर पहुँचाती है। नदी के अपने अलग अलग स्वरूप हैं, और वो हर मौसम में एक अलग स्वरूप में बहती है। बरसात में विकराल हो जाती है, लेकिन बरसात के बाद वो बिल्कुल शांत सी कलकल बहती हुई आगे बढ़ती है। और इस समय बरसात ख़त्म होने के बाद ये इसी तरह कलकल आगे बढ़ती है। सर्दियों में इसमें पानी और कम हो जाएगा, तब गांव वाले आराम से इसको नदी को पार करके अपनी जो छानियां हैं वहां जा सकते हैं। चरण भाई हमारे लिए मक्का पका रहे हैं, मकई पक गया शायद। इस समय अभी आप अगर नहीं समझ पाए कि हम कहाँ पर हैं, तो हम उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली गढ़वाल, उसके ब्लॉक है। चमोली एक ब्लॉक भी है, और उसकी निजमुला जो वैली है उसके दुर्मी गांव में है। तो लगभग अगर देहरादून से आप दूरी देखें तो ये 200 के आसपास दूरी है, 210 या 190 किलोमीटर के आसपास।
चमोली जो नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, उसमें चमोली से बिरही और बिरही से फिर निजमुला और निजमुला से दुर्मी। तो चमोली से लगभग ये 35 किलोमीटर होगा दुर्मी गांव। दुर्मी गांव के गोपाल सिंह खाती जी के परिवार में उनके जो घर हैं उनका होम स्टे है। होम स्टे का पूरा हम कल आपको बताएंगे और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें गोपाल सिंह जो हैं खाती, उनके बेटे का, और एक हमारे जो मित्र हैं चरण सिंह खाती, उन दोनों के नंबर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। आपको अगर मैं बताऊं यहाँ आने के लिए दुर्मी, तो दुर्मी के लिए सबसे अच्छा मौसम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि इस घाटी में बिल्कुल हर्सिल जैसी वैली आपको दिखेगी। तो आप सर्दियों में आइए, जो बिरही गंगा है उसमें पानी भी बहुत कम हो जाता है, तो आप नदी पार करके जो उनकी छानियाँ हैं वहाँ पे आराम से जो गुनगुनी धूप होती है उसका आनंद ले सकते हैं। खाने में हमारे लिए अभी बन रहा है दाल बन रही है, आलू और कद्दू। पहाड़ों में इस समय कद्दू, आलू, कभी सुबह, कभी दिन में, कभी रात को। कद्दू तो डेली बन ही रहा होगा, ठीक है। तो कद्दू बन रहा है, रोटी देखिए आटा गूंथ गया है, थोड़ी देर में रोटी बनेगी। नहीं और ऊपर तो फिर और तो जंगल के और नजदीक है, वहाँ बंदर नहीं घुसते ना। कैसे? वहाँ बहुत दूर है, बंदर उतना दूर नहीं जा पाएंगे, लंगूर खा जाते हैं वहाँ। झीझी में मैंने देखा ना, लोगों ने घरों में माला बना रखी है। यहाँ नहीं है ऐसा, माला बनाते तो हाँ, पूरा माला लगा रखी। यहाँ भी लगाएंगे? यहाँ कहाँ से लगाएंगे, यहाँ ये बड़ा मुश्किल बच्चे लाया, यहाँ कम है। यहाँ होता है, नहीं होता क्यों नहीं होता, वो भी नहीं रहे लोग, बंदर क्यों रहे। पगना में भी बहुत देखा मैंने। तो रात का खाना खाएंगे और उसके बाद कल आप लोगों से मिलेंगे। सनराइज दिखाते हुए कोशिश करेंगे, अगर बादल साफ होंगे तो। ये ककड़ी आजकल बहुत ज़्यादा है, मिर्च, नून है, और सब्जी आपको पता ही था, आलू और कद्दू, और ये दाल और रोटियां। कल मिलते हैं, ओके, शुभ रात्रि। अब खाती जी बता रहे हैं कि दिवाली के आसपास ये जो पहाड़ है सामने, इन पहाड़ों में घास काटने के लिए गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष सब जाएंगे, और सबका अपना अपना हिस्सा है। किसी का कहीं पर है, किसी का कहीं पर है। तो पहले से ही सबको मालूम है, ऊपर से घास काटेंगे, उसके बाद उसको नीचे गिराएंगे और फिर वो सूखेगा तब लेके आएंगे। सर्दियों में अपने पशुओं के लिए ये चारा है। अब तो राई ठीक ठाक होती है, वो पाला पड़ता है तो राई ठीक जमने लगती है। राई हुआ, गोभी। गोपाल सिंह खाती जी ने नाश्ता लिया है, उनकी धर्मपत्नी, नाम क्या है? कुकरी देवी। कुकरी देवी। पुराने नाम कैसे होते हैं? तो ये राई की सब्जी है और ये मिर्च है। राई की सब्जी अब शुरू हो गई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी राई लगाते रहेंगे और होती रहेगी। राई का सबसे अच्छा समय यही है। राई है, पालक है, पाला गिरता रहता है और वो अच्छा खिलता है। फिर इस इलाकों की राई तो बहुत अच्छी होती है। घी तो आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया, कटोरी थोड़ा सा ले लेता हूँ। पिछले 6-7 दिन से मैं लगातार घी खाता जा रहा हूँ। ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए ना। मिर्च तीखी है, ज़्यादा तेज नहीं। राई में तो मिर्च लगती ही लगती है। हाँ, अच्छा लगता है ना उसमें। हाँ, हरी मिर्ची डालना पड़ता है ना। अच्छा टेस्ट है।
ये जो सामने दिख रहा है ये है गोपाल खाती जी का होम स्टे, इसको बना रहे हैं वो। अभी उनसे बातचीत भी करेंगे। तो अभी उसका रजिस्ट्रेशन होना है, कुछ समय में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये प्यारा देखिए, उनके पूरे ऊपर तक जंगल और खेत, लहलाते खेत दिख रहे हैं। इतने शांत तो नहीं रहते होंगे जितने बैठे हैं, देखो। ये है रूम जहाँ हम रुके थे, ये छोटा सा रूम और प्यारा रूम। और यहाँ से ये नज़ारा दिखता है इस घर से। जोर से लाओ जरा एक वो दे दो, अखरोट दे दो एक। वो कैंठी वाला साहब इधर बैठिए। उम्र कितनी हो गई आपकी? 80। 2 लड़ाई लड़ी आपने? 2 लड़ाई। अब बात कराते हैं आपको, जो यहाँ दुर्मी गांव के बुजुर्ग हैं उनके अनुभव साझा करेंगे। 2 युद्ध उन्होंने लड़े हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, 1965 और 71। सही कहा मैंने, 2 युद्ध लड़े आपने? हाँ। नाम क्या है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह। भर्ती कब हुए थे आप? 1963 में। 1963 में, और 65 में लड़ाई लग गई उसके 2 साल बाद। तो जब 65 में लड़ाई लगी तब आप कहाँ पर थे? किस जगह पे थे, कुछ याद है? इधर थे ना, पठानकोट से। अच्छा, पठानकोट थे। ओके। इलाका अब याद किसको है? हाँ, पंजाब में है, जो पंजाब वाले इलाके में थे आप। पंजाब में है। हाँ, 62 के युद्ध के बाद 63 में आप भर्ती हुए। तो भर्ती कहाँ पर हुए? लैंसडाउन गए थे, आर्म्ड कोर। गढ़वाल राइफल में हुआ ना। हाँ, गढ़वाल राइफल में। उसके बाद आर्मट की डिमांड आई। हाँ, उस टाइम पर 8 पास वाला ले रहे थे ना। 8 पास थे आप? 8 पास थे, तो हमको लिया उन्होंने। फिर अहमदनगर गए, वहाँ ट्रेनिंग की, गाड़ी सीखी, टैंक सीखा। हाँ। बाकी तो ये नॉर्मल ट्रेनिंग तो अपने गढ़वाल में कर देते ना। हाँ। राइफल चलाना, कोई भी काम हो गया। तो वहाँ आपने क्या क्या सीखा? टैंक चलाना? कहाँ? जो आर्म्ड अहमदनगर में टैंक का गाड़ी चलाना सीखा ना। हाँ। बाकी बेसिक ट्रेनिंग तो हमने कर दिया था ना। आर्मड में वही 2 चीज़ सीखा हमने बस। चलिए, ऐसे बहुत सारे गांव में बुजुर्ग हैं जो सेना में रहे, उन्होंने देश सेवा में अपना पूरा जीवन दिया। 65 की, 71 की लड़ाई, उसके अलावा 62 की। कई तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 3 लड़ाई लड़ी, 62 की भी, 65 की भी, 71 की भी। क्योंकि 10 साल के अंदर में 3 युद्ध भारत ने झेले थे, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ। तो चीन की जो हमारी सीमा है तिब्बत से लगी हुई, आज भी वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। और इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि इन बॉर्डर के इलाकों में यहाँ के युवा देश की सेवा में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें। और वो आगे आते भी हैं, बढ़ चढ़कर वो सेना में शामिल भी होते हैं इन सरहदों की हिफाजत के लिए। इसीलिए गढ़वाल स्काउट भी बनाई गई है, जो चीन की हर गतिविधि पर नज़र रखती है कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ से वो लगातार गश्त और पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हाँ, तो बैठे तो भी डर रही है। अरे बालक देखो, छुट्टी के दिन है आज, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। मोबाइल तो बच्चों से छूटता ही नहीं है, मतलब नहीं। दिन भर मोबाइल दे दो इनको। ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे भी ऐसे ही है। भतीजी है मेरी, वो फोन देख रही है। हाँ। आड़ू के पेड़ में इसकी बेल है, देखिए।
ये माल्टे का पेड़ है और कुछ समय बाद यानी दिसंबर में, जनवरी में ये माल्टा नवंबर से पकने शुरू हो जाते हैं। और रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन ज़िलों में सर्दियों के समय माल्टे जो हैं वो खाए जाते हैं। खटाई बनती है इसकी, और गुनगुनी धूप में जब सर्दियां आती हैं तो ये खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक तरीके से कहें तो जो भी ये खाएगा ना, जब दूसरा देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, इतने बढ़िया होता है माल्टा। और बहुत ज़्यादा होता है, कई जगह तो माल्टा ख़राब भी हो जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में पहाड़ों में माल्टा होता है। देखिए इसका साइज़ तो बहुत अच्छा है। दुर्मी गांव की ये सबसे अच्छी जगह है, और जो चरण सिंह खाती हैं उनके घर से हिमालय, पूरा गांव का नज़ारा, उसके ऊपर फॉरेस्ट और नीचे कलकल बहती जो बिरही गंगा है उसका नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मैंने चरण को भी प्रोत्साहित किया है कि आप खुद भी अपने घर के आसपास होम स्टे शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसको बताया कि क्या खूबी है इस जगह की, इस साइट की। तो उसने हाँ तो कहा है। देखें कि आने वाले समय में जब दूसरी बार मैं आऊँगा तो चरण के होम स्टे में इस जगह से रुक के चारों तरफ का नज़ारा है उसको महसूस करूँगा, उसको एंजॉय करूँगा। फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से घराट को देखने के लिए। रो रही है ये, क्या कर रही है? पकड़ा क्यों है उसको? पकड़ मत। ये होते हैं जी हमारे पहाड़ के घराट, और ये चरण सिंह का जो है आटा पीसा जा रहा है, चक्का घूम रहा है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि घराट कैसे होते हैं। घट्टू बोलते हैं इसको, घट्टू घट्टा घराट। इसके नीचे है वो घट्टू। तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पानी चाहिए इसमें। ये अभी भी है चरण आप लोग के गांव में घराट? जी अभी भी है। आजकल के सीज़न पे ये लगभग 3 महीने यहाँ पे चलता है घराट हमारा। इसमें हम गेहूँ, मंडा वगैरह सब यहीं पिसाई होती है। और इसके बाद जब यहाँ पे पानी कम हो जाता है उसके बाद हम नदी पार, गंगा पार एक नाम है स्थान वहाँ पे भी फिर इन्हीं का घराट स्टार्ट होता है। फिर उधर 4-5 महीने वहाँ पे चलता है घराट, फिर 2-3 महीने यहाँ पे स्टार्ट होता है घराट। पानी जो बिजली की चक्की में और इस पानी की चक्की, पंचक्की में आटे में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है इसमें, मतलब काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट आटा जो होता है, अच्छी रोटी भी अच्छी बनती है, आटा सही लगता है। और चक्की से क्या होता है कि आटा से चक्की में वो करंट से गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा उसमें स्वादिष्ट नहीं रह जाता है आटा। तो थोड़े इसलिए लोग आज तक घराटा पसंद करते हैं। वो ख़त्म हो जाते हैं उससे सारे। नहीं, जो कच्ची है वो तो छीमी बोल रहे हैं, और जैसे पक गई हो राजमा, ये हो गई राजमा। हाँ, अब इसको थोड़ा और सुखाएंगे तब। हाँ अभी तो काफी सूंगी। इसका जो बाहर का छिग्गल है वो भी गाय के काम आ जाता होगा। हाँ ये सारे गाय के काम आएगा। ये जोंक ने काटा हुआ है, जूते के अंदर था अभी। ये है वो जोंक, अंदर मुझे अजीब सी खुजली सी हो रही थी, जूता निकाल के देखा तो ये देखिए अभी भी हैं इस इलाके में हैं। जैसे जैसे धूप आएगी खत्म होते जाएंगे। धूप आएगी पूरे खत्म हो जाएंगे। बाहर की तरफ निकल रहा है, पेट भर गया उसका, मेरा खून चूस के। और आजकल तो कमी है, बरसात में देखते तुम तो आजकल छोटे छोटे बारिश मिलेगा।
दुर्मी गांव की यात्रा ख़त्म हो रही है। हम यहाँ से अब गौड़ा गांव जा रहे हैं। गौड़ा गांव वैसे तो अब सड़क मार्ग से जाएंगे तो ये ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं तो केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर जो दुर्मी से गौड़ा गांव की पैदल यात्रा है। रूरल टेल्स और संदीप गुसाई को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है और शायद आप सब जो इस वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं उन सब को भी पैदल ट्रैकिंग चलना, पैदल करना, सफ़र पहाड़ों में वो अच्छा लगता होगा। मुझे उम्मीद है कि दुर्मी की जो कहानी आपको पसंद आई होगी। नए वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और हाँ, अगर आप इन खूबसूरत रमणीय घाटियों में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। संदीप गुसाई को जय नंदा, जय हिमाल।